कंचन, मुझे अब बता तू क्या बात करना चाह रही थी। मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि अब साझे में काम न चले। साझे में काम ना चले मतलब न्यारा हो ना। न्यारा तो मुझे होना है और हर हाल में होना है, क्योंकि साझे में मेरे से रह ना जावे और ना मैं रहूं। तो एक बात तो बता, मैं न्यारा हूँ भी किसते? अपने चाचा थे, जिसने मेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझे पाल पोस के इतना बड़ा करा, मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, पढ़ा लिखा के मुझे इस काबिल कर दिया कि मैं आज अपने पैरों पे खड़ा हूँ। तो दुनिया में कोई ऐसा ना होता जो अपने बच्चों को ना पाले। बाप हो, ताऊ हो या चाचा हो, कोई भी हो, उनका फर्ज है। एहसान कर दिया आपको पाल कर। मैंने बोल दिया ना, अलग होना है तो बस होना है। देख, मेरे में तो इतनी हिम्मत है ना कि मैं अपने चाचा थे न्यारे या साजे की बात करूँ। तुम तो मर्द होके उनसे बात नहीं कर सकते, तो मैं औरत होके उनसे बात करूंगी? देख, पहले तो उच्च आवाज में बात मत कर। अगर रही न्यारे साजे की तो मैं बड़े भैया से बात करूंगा। हाँ ये ठीक है, आप बड़े भैया से बात कर लो। और वैसे भी न्यारा साजे के लिए वो मना ना करने के। अगर उन्होंने मना कर भी दी ना तो मैं दीदी को मना लूंगी, वो तो होंगी न्यारी। बस न्यारा होना है। ठीक है, तो जाओ बड़े भैया से बात करो और जो भी बात हो मुझे बताना, फिर मैं देखती हूँ क्या करना है। न्यारा तो मैं होके रहूंगी। कंचन, मैं तुझे एक बार फिर भी समझा रहा हूँ कि साजे रहने में फायदा है। घर की बंदी बुआरी बढ़िया रहे, अगर खुल गई ना तो सीख सीख अलग हो जाएगी। मुझसे बुहारी खोलनी भी आवे और बांधनी भी आवे। मैंने आपको जो काम दिया है ना, आप उस काम पे ध्यान दो, बाकी का मैं कर लूंगी। न्यारा तो मैं होके रहूंगी। ठीक है, करूँ मैं बड़े भैया से बात। और मैं एक बार फिर भी समझा रहा हूँ तुझे, साजे में रहेगी तो फायदे में रहेगी। अब रहूंगी मैं आराम से। मैं क्यों करूँ इस चाचा का? मैंने ठेका ले रखा कि ताऊ चाचा का भी करती फिरूं। मेरे से यहाँ अपना नहीं हो रहा। यारी तो बस मैं हो जाऊंगी। अब मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करेंगे। भैया राम राम। राम राम। भैया मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। पता क्या बात करनी? भैया कहती भी रही है तो मुझे शर्म आ रही है, पर कंचन एक जिद कर रही है। बता क्या जिद कर रही है? भैया न्यारे होने की जिद कर रही है। तेरा दिमाग तो खराब ना। चाचा ने किस चीज की कमी छोड़ रखी है हमें? गांव वाले क्या कहेंगे कि चाचा को 2 रोटी ना दी गई? भैया ये बात तो मैं भी समझ रहा हूँ, पर ये कंचन जिद कर रही है ना, रहना तो मुझे उसी के साथ है। भैया तो तू कंचन की बात मान ले, मैं न्यारा नहीं होने का। जो मजा साजे में है ना, वो न्यारे में नहीं। भैया देखो, मुझे तो न्यारा होना ही है। एक बार हम भी भाभी से बात करके देख लेते, क्या पता भाभी भी राजी हो न्यारा होने को। अरे तेरी भाभी हमसे ऊपर होके चली जाएगी, जैसा हम कहेंगे वैसा होगा। ये दोनों भैया क्या बात कर रहे हैं? मैं भी जाके देखूं। मुझसे फालतू बोल भी कैसे जाएगी? संस्कारी घर की है, तेरी बहू की तरह ना। देवर जी क्या बात हो रही है? कुछ ना भाभी, मैं भैया तो न्यारे होने की बात कर रहा हूँ। देवर जी सही तो कह रहे हैं, हो जाओ न्यारे। तू चुप खड़ी रहो। कभी बुलवाऊं जाते न्यारा हो जाऊं? किससे न्यारा हो जाऊं? अपने बाप से? वो तुम्हारे चाचा हैं, चाचा बाप नहीं है। और न्यारे तो होना ही पड़ेगा, हो जाओ। भैया देख लियो आपस में बात करके दोनों, अगर मेरी बात ठीक लगे तो मुझे बता दियो। देवर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी बात को मान लेना चाहिए। रहपट ऐसा मारूंगा घुमा के, चुपचाप अंदर चली जा, मुझे अपना काम करने दे। बस सही बात कह दूं तो रेफट मार दोगे। इस घर में तो सही बात कहना अपराध है, अपराध। अगर देखा जाए तो ये सही कह रही है। मैं पूरा दिन कमाता हूँ और पैसा जाता है चाचा के अकाउंट में, हमारे पास क्या आता है? मैं भी देखती हूँ न्यारे कैसे नहीं होते हैं। यहाँ कैसे खड़ी है? तुम्हें मतलब क्या है? गीता, कह तो तू ठीक रही है, मैं न्यारा होने को तैयार हूँ। तुम सच कह रहे हो? अगर तुम्हारी बात सच है ना, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तू एक काम कर, मैं खेत से घास लेकर आया हूँ, तू मेरे लिए खाना लगा दे। हाँ खाना तो मैं लगा दूंगी, पहले तुम गले लगो। चलो मैं खाना बाद में खाऊंगा, तू ऐसा कर गरम गरम चाय बना दे। हाँ ये हुई ना बात। अब चाय पीने का तो मेरा भी मन कर रहा था, चलो गरम गरम चाय पियेंगे।
पता नहीं जेठ जी माने भी होंगे या नहीं, ये उन्होंने कैसे बात करी होगी। मुझे नहीं लगता कि वो न्यारा होने के लिए मान जाएंगे। वो तो चाचा के भले में इतने रहते हैं, खुद चाहते कि सब कुछ मुझे मिल जाए। देखते हैं क्या बात होगी। कंचन, बन की बात। सच में बन गई। अब तुम देखना कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे होंगे। जितना पैसा सारा तुम्हारे चाचा के अकाउंट में जाता है ना, अब सब तुम्हारे पास आएगा। इसलिए तो बोलती थी मैं न्यारा होने के लिए। मैं तेरी सारी बात समझ गया। जो तेरी जिद्दी ना न्यारे होने की, इन पैसों को ले गई ना। कंचन, वैसे तेरे समझाने से मेरी एक बात तो समझ में आ गई, जिसके पास पैसा है ना, उसके पास सब कुछ है। चलो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारे समझ में तो आई बहुत पट्टी पढ़ाने के बाद। आपको पता है वो राम किशन का बेटा जब तक न्यारा नहीं था तो उसके पास कुछ नहीं था, और न्यारा होने के पास उसके पास बंगला है, गाड़ी है, इतना पैसा है। आज वो किसी का मोहताज नहीं है। हाँ कंचन, ये बात तो ठीक है। मेहनत सारी हम करे, घर का काम सारा हम करे, खेत का काम सारा हम करे, पलेवा मैं करूँ, गेहूं मैं काटूं, ईख मैं बोऊं, सारी मेहनत हम करे। उसके बावजूद भी सारा पैसा चाचा के अकाउंट में। जिंदगी जीने का मजा तो अब आएगा। अब आप देखो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ 2-3 साल की बात रहेगी, आपके पास गाड़ी भी आ जाएगी, खूब बैंक बैलेंस भी होगा, और हमारे पास बहुत बड़ा घर भी होगा। बस बस बस, अब मैं सारी समझ गया। अब एक काम पर, अंदर चल रहे, कोल्ड ड्रिंक देंगे। बिल्कुल। ओ मेरे सपनों की रानी कब आई। तू मेरी रानी ना। ओ तू तो मना कर रही है। बाबू तेरे में मेकअप लगा दूंगा, फेयर एंड लवली भी लगा दूंगा, पर क्या फायदा तेरी फेयर एंड लवली का, तू रहेगी काली की काली ही हैं। ओ चाचा, चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। चाचा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे दोनों लोंडे तो जवान हो रहे हैं, और तुम्हें क्या जरूरत पड़ी खेत में फावड़ा बजाने की। बेटे जब तक शरीर में जान है तो काम करना चाहिए, ऐसी बात नहीं। चाचा वो बात तो ठीक है, पर बुढ़ापा तो बुढ़ापा ही हो रहे हैं। अरे कोई बात नहीं बेटे, बुढ़ापा के जब तक कर रहे बालकों में जिम्मेदारी आ जाएगी, कुछ दिनों में अपने आप कर लेंगे। चाचा पर एक बात का ध्यान रखियो, थोड़ा बहुत अपने अकाउंट में भी बचा कर रखियो, पता नहीं कब क्या हो जाए। बेटा बचा के क्या करूँगा, कहाँ ले जम्मा, जो कुछ है बच्चों का ही तो है। चाचा फिर भी आज के जमाने में कोई किसी का ना होता है, और हमारे घर में देख लो, मेरे बड़े भैया ने मेरे पापा को 2 मिनट में घर से बाहर निकाल दिया। हाँ नहीं नहीं बेटे, मुझे पता है इस बात का, मेरा आगे कहानी हुई थारी घर की, मुझे पता है। और बाकी चाचा तुम्हारी मर्जी, और हमें देख लो, अगर मैं ना होता तो आज हमारे पिताजी है ना डर डर के टोकर खा रहे होते। ठीक है बेटा, यू तो बहुत बढ़िया करया। माँ बाप होते हैं भगवान समान होते हैं। अच्छा तो ठीक है चाचा, राम राम। राम राम बेटे। तो मेरी सपनों की रानी, मैं आ तो गया, अभी लगाऊंगा तुझमें फ्रेम लवली, फेरम लवली। जय श्री राम। बेटा पानी लाइए रे। ए भगवान। बेटा की बात होगी, आज तेरे सिर पर पल्ला भी नहीं है। चाचा पल्ला वल्ला छोड़ो, जो ये कह रहे हैं वो करो। आप कौन बेटी की बात है? बताओ, बताते क्यों ना हो। ओ चाचा, हमें न्यारा होना है। अच्छा बेटा, न्यारा होना तो। अच्छा बेटा राहुल, तुझे भी न्यारा होना। चाचा जब बड़े भैया न्याय होने की बात कर रहे हैं तो मुझे कौन सी दिक्कत है। और चाचा जी दुनिया न्यारी होती आई है, अगर हम हो जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। रही तुम्हारी 2 रोटी की बात, कहीं को कोना देख के अपना चूरा रख लियो और खाना बना के खा लियो। हाँ चाचा, छोटी बहुत सही कह रही है। रही पानी वानी की बात, और सरकारी नल लग रहे हैं। हाँ
चाचा और रही हरी बीमारी की तो सरकारी अस्पताल में तेरी रहे। ठीक है बेटा, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे ऐसे अपना हिस्सा बांट लो। और रही खेत क्यार की बात, वाह चाचा, घर बांट लो और खेत बांट लो। जो आपका इतना पैसा अकाउंट पे पड़ा है वो कौन बांटेगा और कैसे बटेगा? चाचा ज्यादा होशियार मत बनो, जो तुम्हारे अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़ा है ना बटेगा वो भी। हाँ राहुल, चाचा का जो बैंक अकाउंट है ना वो देने को जी नहीं कर रहा। हाँ कंचन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारी दौलत चाचा छाती पे धर के ही मरेगा। देख बहू, एक तो बदतमीज तो बात ना करे, और जो ये पल्ला है इसे धर सिर पे। कोई बाहर का गरुआ आ गया कोई क्या कहेगा? चाचा तुम पे क्या फर्क पड़ता है? हम अपना सर ढके न ढके इन बातों को छोड़ो तुम। चाचा ज्यादा संस्कारी मत बनो। हाँ चाचा, जो वो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है वो कहाँ जाएगा? ऐसा है, वो तो मेरी मर्जी की बात है। रही बात है अकाउंट की, मैं किसी को दूं या ना दूं, जाते जाते क्या करोगे मेरा? तुम जाते जाते गोली मार दोगे? चाचा हम गोली मारे ना मारे ये तो बाद की बात है, पर बैंक अकाउंट तो हमें खाली करना पड़ेगा। मैं अपना अकाउंट बिल्कुल भी खाली नहीं करूं, ठीक है? और जो थने पे होता हो कर लियो, जाते जाते क्या करोगे? गोली मार दोगे। क्या करे भैया, चाचा तो साफ नाटका मोर कह रहा बेशक तो गोली मार ली। तू टेंशन क्यों ले, मारेंगे पीटेंगे और तड़फाओगे जब बैंक अकाउंट खाली होगा। हाँ राजी से ना होगा कुछ भी, बाल में से खाल निकालनी पड़े। सही कह रही दीदी तुम। और जेठ जी तू चाचा तो पूरा घेर हो रहा, ऐसे बात ना बने। और ये बात हम कल करेंगे, अब तो खाओ पियो और मौज लो। अब तो सब कुछ हमारे हाथ में आ गए। राजी ने ऐसा बिना राजी से चलो। धर्म सिंह क्या कैसे बैठा है? बच्चा के भाई दोनों बालक न्यारे उनको कह रही है। अच्छा, दोनों बालक न्यारा होने कह रहे। तो धर्म सिंह तू किसने खाया जब तक मैं हूँ? मुझे कौन खा सके भाई जब तक तुम हो। धर्म सिंह खड़ा खड़ा देख, सारी जमीन मेरे नाम, घर मकान जो भी है सब मेरे नाम। कल को इन्हें ऐसा न्यारा करूंगा, अगर ये तेरे पैरों में ना गिरे ना तो मेरा नाम भी भानु है। और सुन, तूने इन्हें माँ बाप का प्यार दिया, ठीक है? मैं तो ज्यादातर बाहर रहता हूँ। तेरी इज्जत अगर घर में खत्म हो गई तो समझ नहीं चल, किसी भी तरह की चिंता मत कर, खाना खा चल। बताओ करना कैसे कैसे है? अरे करना क्या होता, आज चाचा का काम तमाम ही कर देंगे। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ जेठ जी, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बोली और मुझे पसंद आई। और वैसे भी चाचा का करना क्या है, हराम की रोटी तोड़ रहा है बस। और देवर जी तुम पकड़ लेना गला और आप पकड़ लेना हाथ, हम दोनों पैर पकड़ लेंगे। काम ही खत्म। हाँ भाई पवन, न्यारा होना है ना? करेंगे बेटे, कोई ऐसी बात नहीं। दुनिया न्यारी होती आई है, तू न्यारा हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है? फिर तो तू भी न्यारा होएगा ना? अपनी अकल से न्यारे हो रहे हो या इन दोनों के बहकाए में आके न्यारा? जवाब मत देना, मैं जानता हूं न्यारे होने का कारण क्या है। तुम दोनों इन दोनों के गुलाम हो चुके हो। मुझे मालूम है तुम दोनों अच्छे बच्चे हो। इतने से थे ना तुम लोग, मैंने पाला तुमको बचपन से लेकर आज तक। मैं तुम लोगों को जानता हूं, तुम्हारी आदत क्या है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बड़ी बहू बेटा, मेरा एक सवाल है तेरे से। किसी चीज की कमी थी इस घर में? मेरे छोटे भाई ने कौन सी इच्छा पूरी नहीं की? खाने को नहीं दिया, पहनने को नहीं दिया, सोने को नहीं दिया, क्या नहीं दिया तेरे को?
मुझे मालूम है तेरे पास जवाब नहीं। छोटी बहू, तुम मुझे कुछ बता पाएगी न्यारा होने का कारण क्या है? किसी चीज की कोई तंगी हुई? ओ नालायक को, एक बात ध्यान रखना, जब तुम लोग बहुत छोटे से थे ना, उस समय इसी छोटे भाई ने तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया था। तुम लोग खाट पे टॉयलेट करते थे और उस समय तेरा छोटा भाई खुद उस गीली खाट पे सोया, अपने बदन के कपड़े निकाल के तुम्हें कपड़े में सुलाया। और आज तुम 2 साल की आई हुई इन दोनों के कहने से उस इंसान से न्यारे हो रहे हो जिसने मुझसे भी बड़ा फर्ज निभाया। तुम जानते हो, जब बालक इतना बड़ा होता है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसके लिए मां का साया, मां का। इस इंसान ने तुम्हें मां का साया दिया, दिया नहीं दिया? झुक गई ना गर्दन? जवाब दे मुझे। अरे मैं 2 साल के लिए यहां से बाहर क्या चला गया? तुम लोगों ने मेरी बात में पूरे घर में आतंक फैला दिया। जमीन बांटनी है ना तुम लोगों को? ये मकान बांटना है, बांटो। तुम लोग जानते हो किसके नाम पे ये मकान? तुम में से कोई सी जानती है बेटी ये मकान किसके नाम पे? ये मकान, ये प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद जो भी कुछ है, जो भी बैंक अकाउंट है, वो टोटल का टोटल मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे। ये आज भी कंगाल है, पहले भी कंगाल था, आगे भी कंगाल रहेगा। बस ये देख लिया, चाचा का अकाउंट है, चाचा का ये, चाचा का वो है। न्यारे हो जाओ, न्यारे होना। मैं कहता हूं न्यारे होना, मैं न्यारा करूंगा तुम्हें, लेकिन इस घर में, उस प्रॉपर्टी में, उस जमीन में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। पूछो क्यों? वो सारी जमीन मैंने खरीदी, ये मकान मैंने खरीदा। इस मकान में तुम लोगों की एक ईंट भी लगी हुई नहीं, एक ईंट। उस दिन न्यारा होना या उस मकान में रहना जिस मकान को तुम अपनी मेहनत और मजदूरी की कमाई से एक ईंट लगा के उसे बड़ा कर सको। अभी क्या है, बस खा लिया, हाथ पूछ लिए और चाचा के पीछे पड़ गए। बड़े भैया ये तो पास से ही पलट गया। अब क्या करें हम, कुछ तो बताओ। सुनिए जी, मैं ये कह रही पिताजी से माफी मांग लो। हम तो ये महलों के सपने देख रहे हैं, कहीं झोपड़ी भी नसीब ना हो। सब कुछ तुम्हारे बाप के नाम है, चाचा के पास ना कुछ भी। सोच लो और समझ लो। सुनो जी, देर मत करो, पिताजी से जाकर माफी मांगो। बस मुझे पता है तुम्हारे पास केवल 4 या 5 शब्द हैं, पिताजी हमें माफ कर दो। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। अरे माफी मांगनी है तो उससे मांगो जिसका तुमने दिल दुखाया। अरे मेरा तुमने क्या बुरा किया? मांगो माफी। चाचा मैं माफी के लायक तो हूं ना, और हो सके तो मुझे माफ कर दो। चाचा, मैं बड़ा होकर भी मैंने बड़ा नीचता का काम किया है। चाचा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चाचा जी प्लीज हमें माफ कर दो। अगर बच्चों से गलती हो जाती है तो उनके क्या माँ बाप उन्हें माफ नहीं करते? भैया मैं आपके सामने हाथ जोड़ दिया। देखा तुम चारों ने, अभी भी मेरा छोटा भाई क्या बोला तुम चारों के लिए। भैया तुम चारों को माफ कर दो। अरे इसको कहते हैं दिल मानता। अरे तुम चारों तो मेरे छोटे भाई को मार देना चाहते थे। चलो चारों खड़े हो जाओ। आता देखो, मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, बस एक छोटी सी शिक्षा दे रहा हूं तुम चारों। अगर तुम चारों की आंखों में शर्म है तो आज के बाद मेरे छोटे भाई से उल्टा मत जाना। बात आई धन दौलत की, तो इस संसार में कोई भी एक ऐसा आदमी मुझे दिखा दो तो लास्ट टाइम पे अपने सीने पे एक चिमटा भी
अपने साथ लेके शमशान घाट गया हो तो ये क्या लेके जाएगा? अरे इसके पास है तो और मेरे पास है तो सब कुछ तुम चारों का है। कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? हमें क्या चाहिए? 2 वक्त की 2 रोटी इसे 2 मुझे। पिताजी, उन पर जो गलती होगी सो होगी, अब तो हमें माफ कर दो। और हाँ पिताजी, हम तो इन दोनों के बहकावे में आ गए थे। ठीक है बेटा, मैंने मान लिया इन दोनों ने तुम दोनों को बहका दिया। बेटा इस संसार में एक इंसानी कौम ऐसी इस पृथ्वी पे तो सर्वोत्तम है। बुद्धि विवेक केवल इंसान को दिया है परमात्मा ने। तुम जानते हो ना कितना खूंखार होता है शेर। हम अपनी बुद्धि से उसे भी अपने कब्जे में कर लेते हैं, ताकत से नहीं करते। ताकत से तो शेर हमें मार देगा। मेरी बातों का अर्थ समझ रहे हो ना? जब ये दोनों तुम दोनों को समझा रही थी, तुम्हारे चाचा के खिलाफ तुम्हें भड़का रही थी, उस समय तुम्हारी अपनी बुद्धि अपना विवेक कहा था। ये दोनों कहने लगे कुएं में कूदो, कुएं में कूदोगे। ये बोलेंगे जहर खा लो, जहर खाओगे। बेटा उस परमात्मा ने बुद्धि इसीलिए दी है, सोचो समझो परखो, तब बुद्धि का इस्तेमाल करके उस पर कोई भी निर्णय लो, ये गलत है या ठीक है। यदि अब भी तुम्हें संतुष्टि नहीं है तो मैं सारी जमीन तुम चारों को दे रहा हूं। बस एक ही प्रार्थना है तुम चारों से, वो जमीन को बेचना मत, उसे बढ़ा के दिखाना। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम मोह माया में इतने अंधे हो गए थे कि हमें रिश्तों में और जमीन जायदाद में भेदभाव नजर ही नहीं आया। हम भूल गए थे कि माँ बाप से ही जन्नत है, उनके कदमों में। कोई बात नहीं बेटा, मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, मेरे रास्ते से भटके हुए बच्चे अपने रास्ते पे आ गए। बेटा मुझे बहुत खुशी हुई, तुम चारों अपने रास्ते पे आ गए। हाँ भाई छोटे, अब तो खुश है ना? तो चल एक काम कर, अब घेर में बैठेंगे, जाओ अंदर आराम करो। और सुन, चाय ले क्या, अब जा सकल देख रहा, जा चाय लेकर चल, अभी भी खड़ा आया। हाँ भाई चल वहां बैठेंगे।